हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर के वीर और पराक्रमी योद्धा हुए हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में इतने ही बड़े साहित्यकार, गीतकार, कलमकार और गायक हुए हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ही जाने माने हमारे राजस्थान के लोक कलाकार के बारे में आपको परिचय देने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वो कलाकार थे जो मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी मेरी उम्र वाले लोगों को सबको याद होगा। दोस्तों, 80 के दशक में हम जब छोटे हुआ करते थे तब आकाशवाणी जोधपुर से कार्यक्रम आता था, रविवार के दिन झूमको कार्यक्रम, और उसमें आपकी फरमाइश करके और गाने चलते थे। और आप और हम में से बहुत सारे लोग, मैंने भी अनेक बार पत्र लिख करके फरमाइश की। और जब वो शाम को 5 से 6 बजे तक 1 घंटे भर का कार्यक्रम आता था और उस दौरान लोक गीतों को बजाया जाता, उस लोक गीतों में अधिकतर गाने इनके ही आया करते थे। प्रतिदिन कम से कम 2 गाने इनके आते थे। और जब भी कभी कोई आकाशवाणी केंद्र खोलो, भले उदयपुर हो, जोधपुर हो, आकाशवाणी जयपुर हो, भले सूरतगढ़ हो, भले बीकानेर हो, तो इनके गाने खूब बजते थे। ये बहुत ही लोकप्रिय कलाकार थे। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आपका सस्पेंस खत्म करते हुए इन कलाकार का नाम बताता हूं। जी हां दोस्तों, ये हमारे मारवाड़ के गौरव, जिनको हम सभी बचपन से सुनते आए हैं। इनका नाम है कालूराम जी प्रजापत। तो दोस्तों, कालूराम जी प्रजापत को कौन नहीं जानता। ये ऐसे लोक कलाकार जिन्होंने सहजता से, सरलता से जिस प्रकार से गीत गाए, बिना कोई बहुत गानों में आरोह अवरोह किए, सरल और सहजता के रूप में हम सब ने खूब सुने। और ऐसे कलाकार कालूराम जी प्रजापत के बारे में आपको बताने आज जा रहा हूं। तो दोस्तों, जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। जी हां दोस्तों, कालूराम जी प्रजापत का जन्म जोधपुर में प्रजापत समाज में हुआ, कुम्हार समाज में। और उनके पिताजी का देहावसान बचपन में हो गया। उनकी माताजी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। उनकी माताजी घर में पूजा पाठ करती थी, भजन कीर्तन खूब गाती थी, हरिदास का पाठ भी करती थी। तो स्वाभाविक है, माँ से ही बच्चा सबसे पहले सीखता है, इसलिए माँ को ही बच्चे की पहली शिक्षिका कहा जाता है। कोई औपचारिक शिक्षा संगीत की कहीं नहीं ली, लेकिन उनकी रुचि वहां से बढ़ गई। दोस्तों, इनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं, 4 पोतियां हैं, 2 पड़पोतियां हैं, भरा पूरा परिवार है। उनका बेटा है हेमंत, जो छैल छबीली छोरी करके एक मारवाड़ी फिल्म बनी थी, उसमें हीरो के रूप में भी काम कर चुके हैं। स्टेज पर भी उनके साथ में बहुत बार कार्यक्रम पेश करते हैं, इनकी तरह ही हूबहू गाते हैं। तो दोस्तों, जब ये स्कूल में पढ़ते थे उस दौरान विद्यालय में आज भी शनिवार कार्यक्रम होता है, बाल सभा होती है, उस समय भी होती थी, आपकी हमारे समय भी होती थी, उस दौरान भी गीत गाया जाते थे। तो इनको उनके शिक्षक गीत गवाते थे। इनकी आवाज बहुत सुरीली थी, तो प्राथमिकता से इनको कहा जाता था। ये बहुत ही आनंद से गीत भी गाते थे। एक दिन बाल सभा में एक बच्चा नाच रहा था, तो ये उस बच्चे के नृत्य पर ये हंसने लग गए। तो जब ये हंसने लग गए तो इनके हंसी पर टीचर को बुरा लगा और टीचर ने कहा कि तू इतना ही हंस रहा है तो तू ही आकर के इनकी जगह नाच। इनको खड़ा कर दिया उस बच्चे की जगह नाचने के लिए। लेकिन जब ये नाचे तो बच्चों ने तालियां बजाई, शिक्षक भी बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद में शिक्षक को पता लगा कि ये गाता ही अच्छा नहीं बल्कि नाचता भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, फिर ये स्कूल में लोकप्रिय हुए। उसके बाद में इनके बचपन के समय में भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था। उस पर भी उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी, गीत भी लिखी, कविता भी उन्होंने स्कूल में लिखना सीखा। उनके जो शिक्षक थे वो श्यामपट पर कुछ शब्द लिख करके रखते थे कि इन शब्दों को मिला करके और कविता बनाओ। तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते थे, लेकिन ये चुटकियों में कविता बनाते थे। गांधी जी पर भी इन्होंने बहुत शानदार एक कविता बनाई और देशभक्ति पर बहुत सारे गीत और कविता भी इन्होंने लिखी। फिर 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस पर भी उन्होंने कुछ गाने लिखे, कुछ कविताएं लिखी। और देखते देखते ये अपने दोस्तों में और आसपास के लोगों में लोकप्रिय हो गए। तो दोस्तों ने सलाह दी कि क्यों नहीं तुम आकाशवाणी चले जाओ। उस जमाने में दोस्तों जोधपुर में आकाशवाणी केंद्र था नहीं, केवल राजस्थान का एक ही आकाशवाणी केंद्र था और वो था जयपुर में। तो ऑडिशन के लिए ये जयपुर गए। वहां जाने पर वहां एक रिवाज था कि वहां पर केवल तंबूरे पर ही गाए जाते थे, हारमोनियम पर नहीं, जबकि ये हारमोनियम भी अच्छा बजाते थे। ये लड़ झगड़ करके वहां पर हारमोनियम पर इन्होंने बजाने का प्रचलन शुरू किया। और पहली बार ये वो कलाकार थे जिन्होंने हारमोनियम पर गाने लोक कलाकार के रूप में वहां पर बजाए। उसके बाद में तो सभी लोगों ने हारमोनियम पर गाना शुरू कर दिया। आकाशवाणी जयपुर से ये कार्यक्रम देने लगे, इनके गाने बजने लग गए। देखते देखते ये लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। 1967-68 में वापिस जो स्थानांतरित हुआ, आकाशवाणी केंद्र जोधपुर में खुला। तो चूंकि जोधपुर के होने के नाते इनको यहाँ इनका जो कैसेट थी और इनके प्रोग्राम वो जोधपुर से आने लगे और वहां पर रिकॉर्डिंग करवाने लग गए। और दोस्तों, 80 के दशक में तो उन्होंने धूम ही मचा दी। एक भी दिन ऐसा नहीं था, कोई भी रेडियो खोलो तो राजस्थान के किसी भी रेडियो के स्टेशन पर इनके गाने बजते थे। फिर लोकप्रिय हो गए और फिर इनके स्टेज प्रोग्राम भी मिलने लगे। दोस्तों, इनको सबसे पहले स्टेज प्रोग्राम सादड़ी में उन्होंने किया, गोडवाड़ में 2 प्रोग्राम किए। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रोग्राम पहली बार उन्होंने किया वो जालोर जिले के आहोर तहसील में आहोर कस्बे में किया। और ये 1968 की बात है। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में ये स्वयं बताते हुए एक बार इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि उस समय 225 रुपए में इन्होंने ये प्रोग्राम तय किया था। जी हाँ दोस्तों, 225 रुपए में। उसमें माइक सेट भी इनका और 15 राजस्थान के जाने माने कलाकारों को ये लेकर के आए थे। वो कलाकार और उनको कलाकारों को जो
पारितोषिक के रूप में या जो मानदेय दिया गया, पैसे दिए गए, वो किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया, 225 रुपये उन्होंने प्रोग्राम किया, जो आज लाखों रुपए लेते हैं कलाकार। और इस प्रकार से इन्होंने स्टेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर पूरे भारत भर में उनके एक शाम कालूराम प्रजापति के नाम करके प्रोग्राम होने लगे। घोष, रणबेरी, कमल की पंखुड़िया, कवारो टाबरी और बोल तंबूरा बोल करके ये 5 किताबें भी लिखी। मेरे पास में भी एक किताब काफी समय तक थी, अभी मैंने ढूंढी भी, इसलिए मैं थोड़ा लेट भी हो गया, लेकिन मुझे मिली नहीं। दोस्तों वैसे तो इनको सैकड़े गाने लिखे और गाए हैं, लेकिन कुछ गाने कालजयी है जो आगे भी चिरकाल तक रहेंगे। उनमें कुछ गानों के लोकप्रियता के बारे में आपको बताऊं तो एक बहुत ही लोकप्रिय गाना अब भी खूब चाव से सुनते हैं, बजते हैं, आपने भी खूब सुना होगा और सुनकर के रोमांस का भाव पैदा होता था। ब्याह विदनी बिल्खू मैं तो कद परनासी बाबलियो। जी हाँ दोस्तों, 1970 में ये उन्होंने गाना लिखा। इस गाने की भूमिका के बारे में कैसे लिखा गया हमने बताया कि दोस्तों के बीच में बैठे थे, उनका एक मित्र कुआरा था जिसकी शादी हो नहीं रही थी, बार बार उसका जिक्र होता था, तो वहीं से उस गीत की थीम उनको मिली और उन्होंने ये गाना लिखा और 1970 में ये गाना बहुत लोकप्रिय हो गया। दोस्तों हमारे यहाँ किसान बहुत प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं। मेरे पे आप देख रहे हैं, मेरे यहाँ भी ये सरसों बोई हुई है, उधर अरंडी है, उस तरह आगे जीरा भी बोया हुआ है। तो जीरे की खेती बहुत रिस्की होती है, तो उन्होंने जीरे पर भी एक बहुत लोकप्रिय गाना लिखा जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, जीरो जीवरो बैरी रे मत बाओ मारा परण जीरो। और उसके बाद में सुगन बताए सुगन सीढ़ी कद आसी मारो जीव जड़ी, ये भी गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी हार्दिक इच्छा थी, अभी 5-6 साल पहले एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इस गाने को मैं लता जी से गंवाना चाहता हूं, लेकिन कोरोना काल आ गया, लता जी भी इस दुनिया से चली गई, तो वो गाना उनको नहीं गंवा सके। फिर अडाई बरस रा सगो जी आतीसा ढल गई नार बालम छोटो सो, ये भी बहुत प्यारा गाना उन्होंने लिखा। तो फिर उसके बाद में मत दीजो मावड़ली ने दोस्त करमारी रेखा न्यारी रे, उसके बाद में उन्होंने एक राजस्थान का गाना बहुत प्यारा गाया और सबसो प्यारो सबसो न्यारो मारो मरुदर देश, बहुत प्यारा गाना गाया। और एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ आम लोगों में, जो हमारे कृषक वर्ग है उनमें, उंदरी ने उंदरियारा झगड़ो लागो भारत मच गयो भारी, ये भी गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। तो ऐसे अनेकों गाने उन्होंने गाए हैं। मीरा भाई घुंघरू चम छमाचम बाजे रे, निज मंदिर रे माए आ तो मीरा नाचे रे, बहुत शानदार गाने उन्होंने लिखे। तो ये कुछ कालजयी गीत है जो आज भी बड़े चाव के साथ में सुने जाते हैं, गाए जाते हैं और लोग आज भी उनको इतना याद करते हैं। हालांकि ये वृद्ध हो चुके हैं, ज्यादा सक्रिय नहीं है, फिर भी आज भी उनकी आवाज अच्छी है। छोटे मोटे प्रोग्राम में कभी बुलाते हैं तो जाते भी हैं और अभी जोधपुर में ही वहां पर रह रहे हैं। तो दोस्तों इन कलाकारों ने राजस्थान को एक अलग ऊंचाई प्रदान की, इनको बहुत प्रकार के पुरस्कार मिले। तो कलाश्री, कला शिरोमणि, मारवाड़ गौरव सहित 29 प्रकार के पुरस्कार अपने जीवन काल में मिले और ये बहुत ही लोकप्रिय हुए। तो दोस्तों इन कलाकारों ने हमारे राजस्थान की संस्कृति को अलग पहचान दी है, अलग स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे संस्कृति के समवाक है, ऐसे कलाकारों को हम कभी बुला नहीं सकते। आज के भजनों के प्रचलन में लोकगीत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने लोकगीतों को बहुत संजोया। इनका भी दुख वही है जो आपका और हमारा जो संगीत प्रेमी है उनका है कि आज के कोलाहल भरे गानों का न तो कोई स्तर है, न गानों की वो तहजीब है, न कोई उस गाने को उस रूप में लिख पा रहा है। तो गाना आता और कब चला जाता है पता नहीं लगता। ये दुख सबको है, हमको है, लेकिन इनके ये उम्मीद है, वैसी मुझे भी उम्मीद है, वैसी आपको भी उम्मीद है कि वापस दौर आएगा और पुनः लोकगीत जीवित होंगे, लोकगीतों में लोक संस्कृति की झलक मिलेगी। तो दोस्तों ये कलाकार है, कल एक और कलाकार के बारे में आपको बताएंगे। तब तक आप सबको धन्यवाद करने से पूर्व निवेदन कि इस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विभिन्न प्रकार की रुचिपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।